हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। आज हम संकरण निकालना सीखेंगे यानी हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को निकाला जाता है। बुक्सों में बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेस दिए रहते हैं, वो बच्चों के समझ में नहीं आते, तो इसलिए मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक से सिखाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन निकालना। और गारंटेड कह रहा हूँ, आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से निकालना सीख जाओगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण कहते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने की क्या ट्रिक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल जब निकल के आते हैं, मान लो अगर उनकी संख्या हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के आते हैं तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन और ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, तो यदि हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 आते हैं तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। और यदि हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या निकल के 3 आती है यानी 3 आती है तो हमारे पास होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यदि इनकी संख्या 4 आती है तो फिर होगा हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से यदि हमारे पास में 5 आते हैं तो इनकी संख्या होगी sp3d। ठीक, यदि हमारे पास 6 आता है तो हमारे पास sp3d2। ठीक है ना। अब देखो यदि 7 आता है तो फिर हमारे पास sp3 और d3 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इनकी संख्या बढ़ती जाती है। और यदि हमारे पास 8 हो जाए तो हमारे पास में इसकी होगी sp3d4, क्योंकि d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं, इसीलिए हम इसमें 5 तक ले सकते हैं, 5 तक हो सकते हैं। और यदि हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो, 9 हो, तो इसकी हो जाएगी sp3d5। अब देखो p में तो होते हैं हमारे पास कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और s में केवल एक ही ऑर्बिटल्स हुआ करता है। तो अब डीप में तो हम 5 तक ले सकते हैं यानी 5 तक ले सकते हैं। तो इसी तरीके से यदि हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या 2 आती है तो sp हो जाता है, 3 आता है तो sp2 होता है और 4 आता है तो sp3 होता है। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। तो इन बातों का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने की क्या ट्रिक है। तो देखो यहाँ पर अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो सेंटर एटम है उससे कितने एटम और अटैच हैं, यानी कि नंबर ऑफ अटैचेड, यानी कितने अटैचेड हैं सेंटर एटम से। ठीक है, और प्लस देखना पड़ेगा कि जो सेंटर एटम है, ठीक है, उसके पास कितने लोन पेयर हैं, क्योंकि लोन पेयर का बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता है। तो आपको लोन पेयर्स का देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ लोन पेयर, तो देखते हैं CH4 में हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ अटैच्ड, यानी सेंटर एटम से कितने एटम्स अटैच हैं। तो हाइड्रोजन के कितने अटैच हैं, 4 एटम्स अटैच हैं। अब हम देखेंगे इस सेंटर एटम से नंबर ऑफ लोन पेयर्स, यानी इस सेंटर एटम पर कितने लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास वो होते हैं 4।
कितने होते हैं इसके पास, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास होते हैं। ठीक है, अब देखो वैसे तो इसके पास कोई भी लोन पेयर्स नहीं होते और यहाँ पे अभी कोई भी है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और उसने 4 के 4 यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनसे अटैच होने के लिए यूज कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ लोन पेयर हैं वो कितने हैं, 0। ठीक, तो इसकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो निकल के आते हैं हमारे पास वो आते हैं 4। तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, वो होगा sp3। ठीक, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने की वजह से क्या sp3 हाइब्रिडेशन होगी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि NH3 में देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम देखेंगे वही सबसे पहले कि इसके जो सेंटर एटम यानी नाइट्रोजन से कितने नंबर ऑफ अटैच हैं। तो कितने अटैच हैं, हाइड्रोजन के 3 एटम्स अटैच हैं। कितने, 3। तो सबसे पहले हमने लिखा नंबर ऑफ अटैच 3। अब देखिए नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर्स की संख्या कितनी है। तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, नाइट्रोजन के पास में, वो होते हैं 5 यानी 5 होते हैं इसके पास। अब देखो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5 और 3 तो उसने बॉन्ड बनाने में काम कर लिए यानी उसने लगा लिए और बचे कितने, 2। कितने बचते हैं, 2। अब देखो एक पेयर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कितना पेयर्स बनता है, 2 का 1, तो एक पेयर हुआ ना। तो अब यहाँ पर 1। अब देखो कितने यहाँ पर बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो बनते हैं 5। तो अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, 5 के लिए हम यहाँ पर देखते हैं sp3d। ठीक, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई, वही sp3d। इसी तरीके से हम और भी देखते हैं जैसे कि H2O में देखते हैं हम। तो H2O में जो सेंटर एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन से कितने नंबर ऑफ अटैच हैं, वो हैं 2। अब ऑक्सीजन की जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास वो होते हैं 6। ठीक है, क्योंकि इसके आउटर सेल्स में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। तो अब देखो इसके पास में 6 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसने 2 यूज कर लिए। ठीक, इसके पास कितने हैं, 6 है और 2 इसने यूज कर लिए। तो टोटल कितने बचते हैं, वो बचते हैं हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर्स हुआ करता है। तो कितने पेयर्स होते हैं, यहाँ पर 2 पेयर्स बचते हैं। अब देखो 2 पेयर्स इसके पास हैं। ठीक, तो प्लस 2 पेयर, टोटल कितने होते हैं, 4। तो H2O में कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, वो होगी sp3 होती है, sp3 होती है। तो इसी तरीके से हम आगे और भी देखते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं IF7। IF7 में सेंटर एटम है आयोडीन। इस आयोडीन से कितने अटैच हैं, फ्लोरीन के साथ। अब आप इसे अपने माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करना, इसके साथ अटैच हैं 7 और इसकी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, आयोडीन के पास, वो होते हैं 7। इस 7 से अब देखो इसके पास कोई भी लोन पेयर तो बचेगा नहीं क्योंकि 7 तो है इसके पास में बैलेंस इलेक्ट्रॉन और 7 के 7 इसने अपने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। तो इसके पास में आते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 और 7 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3d3। तो इसकी क्या होगी, sp3d3 होगी। तो देखो अब इसके बाद हम देखते हैं SF4। इस SF4 में सेंटर एटम है सल्फर। इस सल्फर से 4 फ्लोरीन के एटम्स जो हैं अटैच हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटैच कितने, 4। इस 4 और सल्फर जो हुआ करता है उसके पास में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6। ठीक है, इस 6 और इसने 4 अपने यूज कर लिए तो 1 लोन पेयर में बचता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का कितना होता है, 1 और 4 है 5 और 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3d3 सॉरी sp3d। तो वरना एकदम माइंड से कैलकुलेट करना। तो इस तरीके से आप लोगों को आना चाहिए। इसी तरीके से हम और भी देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सल्फर 4 क्लोराइड लेते हैं तो यहाँ पर देखो इसके लिए भी इसी तरीके से यही आएगा। देखो सल्फर S6 आएगा तो इसके साथ भी कितने अटैच हैं, 4। अब देखो 4 है और इसके साथ भी
इसमें इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर का वो कितने होते हैं 6, और 6 में से 4 यूज कर लिए तो कितने बचते हैं 2, और 2 का कितना होता है एक लोन पेयर, तो इसके भी पास कितने होंगे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, और इसके पास भी sp3d। कितना ईजी है ना। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं आयनाइजेशन वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि SO4 2 में देखते हैं, तो यहाँ पर देखो सल्फर क्या है, एक ये जो एक सेंट्रल एटम है, और इसके साथ में कितने नंबर ऑफ अटैचमेंट है वो है ऑक्सीजन के 4, ठीक। हम देखेंगे लोन पेयर्स, इसके साथ में देखो सल्फर के साथ में कितने होते हैं 6 होते हैं, इसके साथ में क्या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास और आ गए, ठीक। तो कितने हो गए 8। अब देखो 8 इसके पास हो गए, और एक ऑक्सीजन शो करती है उसकी वो 2 बॉन्ड बना के जुड़ती है, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ में घेर लेती है, ठीक है। जैसे इससे यहाँ पर हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जबकि हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो ये क्या कर लिए 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगी जोड़ लेगी, तो इसके पास में लोन पेयर्स बिल्कुल नहीं बचेंगे, यानी 0 बचेंगे। तो लोन पेयर्स कितने होंगे 0। तो इस पे अब हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी 4 के लिए हम क्या लिखते हैं sp3। इसी तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाला करते हैं। और भी एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं, जैसे कि NH4+। अब देखो इसके पास लग रहा है एक प्लस लग रहा है, तो इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन्स अपना क्या कहते हैं त्याग दिया, यानी कि डोनेट कर दिया। तो देखो अब देखो ये सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच हैं वो है 4, और देखो 4 है, इसके पास नाइट्रोन है, नाइट्रोन के पास में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 5 होते हैं, और इसने एक जो है क्या कहते हैं दे दिया, यानी इसे त्याग दिया, एक किस पर कमी है, तो इसके पास बचते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और 4 इसने बॉन्ड बनाने में लगा दिए, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो एक बॉन्ड के साथ में जुड़ता है, ठीक। तो अब इसके पास लोन पेयर्स कितने बचते हैं 0, तो अब इसके पास हाइब्रिडेशन कितनी होगी sp3। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं sp3। क्लियर, बहुत ही ईजी है, आप लोग अपने माइंड से भी किसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। तो आप लोगों को अब तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, आप लोग अब अपनी एक्सरसाइज करना अपने बुक्स की। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल सके। तो आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।